हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी का पहला क्लास पढ़ेंगे। तो पहला क्लास की शुरुआत हम संधि से करते हैं। देखो संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब किसी भी तरह का परिवर्तन। जब दो वर्ण आपस में मिलें और उनसे कोई किसी भी तरह का परिवर्तन उत्पन्न हो के जो भी हमें शब्द मिले उसे संधि कहते हैं। अच्छा, संधि के प्रकार देख लेते हैं। 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। स्वर संधि जिसे अच संधि के नाम से भी जानते हैं, व्यंजन संधि जिसे हल संधि के नाम से भी जानते हैं, और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि की अगर बात करें, जब स्वर से स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि बनेगी। ठीक है। और जब व्यंजन से कोई भी स्वर या कोई व्यंजन आके मिले खुद ही तो व्यंजन संधि कहलाएगी। और विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग से कोई स्वर या व्यंजन मिले तो वो विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक हो। तो अभी देखो हम पहले वर्णमाला देख लेते हैं एक बार। वर्णमाला में देखो कुछ 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। और छोटी अंग होती है जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं, और बड़ी अंग होती है, बड़ी अंग को विसर्ग बोलते हैं। वर्णमाला में अगर हम देखें तो 3 ही डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से 3 की ही हम संधि करते हैं, जिसमें स्वर, व्यंजन और अन्य आते हैं। अन्य की अगर बात करें तो उसमें विसर्ग सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो देखो वर्णमाला की बात करें तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋषि वाला री, ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये 11 होते हैं स्वर। ठीक है। छोटी अंग अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या है, अनुसरण करने वाला, स्वर का जो अनुसरण करता है, इसलिए इसको अनुस्वार बोलते हैं। बड़ी अंग क्या है, विसर्ग है। छोटी अंग और बड़ी अंग दोनों को मिला के इनको हम अयोगवाग भी बोलते हैं, अयोगवाग भी बोलते हैं। फिर व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं क से लेके क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। देखो य, र, ल, व को अंतस्थ बोलते हैं, श, 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 ह को ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। 33 व्यंजन हो गए ऐसे करके। अभी देखो तांडव होता है, भगवान श्री कृष्ण ने जो तांडव करते हैं उसका अगर हम विलोम करेंगे तो लास्य होगा। लास्य किसको बोलते हैं, स्त्री नृत्य को बोलते हैं। सृष्टि का जब सृजन होता है तो उसमें लास्य होता है, जब सृष्टि का नष्ट करना होता है तो तांडव होता है। ठीक है। सभी जो 11 स्वर हैं, 11 जो स्वर हैं सभी, वो अच जो शब्द है संस्कृत का, उसी में समा जाते हैं। देखो माहेश्वर सूत्र बोलते हैं, जब तांडव कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण तो उनके भगवान भोलेनाथ, तो उनके क्या बोलते हैं, जो उनका डमरू होता है उससे कुछ 14 कुछ आवाज़ें निकलती हैं। उन्हीं को पाणिनि ने उन्हीं से ये संस्कृत व्याकरण का उद्भव किया है। तो उसमें कुछ देखो प्रत्याहार हैं। प्रत्याहार मतलब पाणिनि का जो ये पाणिनि जो थे महापदम नंद के समकालीन थे। ठीक है। वर्णों का हार या प्रत्याहार, 3 प्रत्याहार हैं। देखो अक है, इक है और एच है। अक में अ, ए, ओ, रे और लर आता है। लर का यूज़ हिंदी में होता नहीं है, इसका संस्कृत में यूज़ होता है। इक है, इक में ए, ओ, रे आता है। एच में ए, ओ, ऐ और औ आता है। ठीक है। माहेश्वर सूत्र में देखो अ, ए, ओ, ण, रे, लरे, क, ए, ओ, अंग, ऐ, औ, एच। ठीक है। च अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, संधि बन अति प्लस आवश्यक मिलके अत्यावश्यक बन गया। अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव, ये संधि बन गई। ठीक है। अगर हम संधि को देख लेते हैं, 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि 5 तरह की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। ठीक है। तो इनको एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। हम स्वर संधि का ही दीर्घ संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है, इसका एक सूत्र है याद करने का, अकः श्रवणे दीर्घः, अकः श्रवणे दीर्घः। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार कौन सा अभी पढ़ा था हमने, अ, ए, ओ, रे। अ, ए, ओ, रे के बाद समान वर्ड आए तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे छोटा आ, बड़ा आ के बाद में छोटा आ, बड़ा आए तो बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई के बाद में छोटी ई, बड़ी ई आए तो बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ
बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। रे के बाद में रे आए तो रे हो जाएगा, ठीक है। जैसे छोटे आ बड़े आ के बाद में छोटे आ बड़े आ की बात करें तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। विद्या प्लस आलय विद्यालय, ठीक है। कारा प्लस आगार कारागार, कारा होता है बंधन, आगार मतलब कोठरी, तो बंधन की कोठरी होती है कारागार। अन्न प्लस आगार, अन्न मतलब अन्न, आगार मतलब कोठरी, अन्न की कोठरी अन्नागार हो गया। अन्न प्लस आगार बराबर अन्नागार। हिम प्लस आलय हिमालय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर है हिमालय, ठीक है। स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, राम प्लस अयन रामायण, ठीक है। तो क क्या है, देखो व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बनता है। क में पूरे क की अगर बात करें पूरे क व्यंजन की तो आधा क है और उसमें जुड़ा हुआ है। ग की बात तो आधा ग है प्लस अ है, ठीक है। अब देख लेते हैं रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र, ठीक है। रविंद्र, रवि मतलब सूर्य, इंद्र मतलब राजा, सूर्य राजा, रविंद्र मतलब सूर्य। मही मतलब धरती, मही प्लस ईश बराबर महिष, मही मतलब धरती, ईश मतलब स्वामी, तो महिष मतलब राजा। वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, चमू प्लस उत्तम चमूत्तम। लघु प्लस ऊर्म, ऊर्म मतलब लहर, लघुर में। अम्ब प्लस ऊर्म अंबूर में, अम्बु मतलब पानी। लघु प्लस उत्तम लघुत्तम। भयाकुल, भय प्लस आकुल। जनाक्रोश, जन प्लस आक्रोश। वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, बातचीत करने के लिए की आवाज़। दयानंद, दया प्लस आनंद। देवीच्छा, देवी प्लस इच्छा। गौरीश, गौरी प्लस ईश। सतीश, सती प्लस ईश। भानुदय, भानु प्लस उदय। सूक्ति, सुख प्लस उक्ति, अच्छी 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 बात। साधुपदेश, साधु प्लस उपदेश। भूष्मा, भू प्लस ऊष्मा। मात्रण, मात्र प्लस ऋण, ठीक है। मात्र प्लस ऋण बराबर मात्रण। पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण। यदि शब्द के मध्य में बड़ा आ आए, बड़ी ई आए, बड़ा उ आए, रे आए तो दीर्घ संधि हो सकती है। जैसे परमार्थ, उसमें बड़ा आ रहा है माँ में तो परम प्लस अर्थ दीर्घ संधि होगी। मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर दीर्घ संधि होगी। श्री, श्री कौन है, श्री हैं भगवान विष्णु। ईश मतलब श्री हैं लक्ष्मी और श्रीश मतलब विष्णु भगवान, ठीक है। ईश मतलब स्वामी, तो लक्ष्मी के स्वामी कौन है, श्रीश भगवान विष्णु हैं। भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भू मतलब धरती, धरती से निकलने वाली ऊर्जा भूर्जा हो गई, भू प्लस ऊर्जा। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ठीक है। जब दो शब्द मिले होंगे तभी विच्छेद संभव हुआ होगा। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दीर्घ संधि के ही, ठीक है। धन प्लस अर्थी बराबर धनार्थी। परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। शिक्षा प्लस अर्थी बराबर शिक्षार्थी। अन्न प्लस अभाव बराबर अन्नाभाव। स प्लस अवधान बराबर सावधान, केंद्रित हो जाना, अवधान मतलब केंद्रित हो जाना। स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ। रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश। रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। होत्र प्लस ऋकार बराबर होत्रकार। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। अभि प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट। भग्नावशेष, भग्न प्लस अवशेष। वेदांत बराबर वेद प्लस अंत। सावधि बराबर स प्लस अवधि, सावधि एक अवधि या अवधि के साथ टीडी जैसे होती है ना। अच्छांश, अच्छ प्लस अंश। शतायु, सत प्लस आयु। जीवाश्म, जीव प्लस अस्म। एकास्म, एक पत्थर का मंदिर, एक पत्थर का जो मंदिर होता है उसको एकास्म बोलते हैं। अस्म मतलब पत्थर, जीवाश्म मतलब जीव प्लस अस्म, ठीक है। अब देख लेते हैं गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। अक प्रत्याहार के आद, आद मतलब प्रथम अक्षर में गुण संधि होती है, ठीक है। जैसे ये अ है, अ में आके ए मिले, ओ मिले या रे मिले, तो आ में आके छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी तो ए हो जाएगा। छोटे आ बड़े आ में आके मतलब छोटे आ बड़े आ से हम छोटी ई को बड़ी छोटा ऊ को और री को मिलाएंगे, ठीक है। छोटे आ बड़े आ में छोटी ई या बड़ी ई मिले तो ए हो जाएगा। छोटे आ बड़े आ में बड़ा छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले तो ओ हो जाएगा। छोटे आ बड़े आ में रे मिले तो अर हो जाएगा। अ मतलब ऊपर वाली र, आधा र, अर ऊपर वाली रब चढ़ जाएगी, ठीक है। सर्व प्लस ईश बराबर सर्वेश। चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, महेंद्र मतलब श्रेष्ठ राजा। महा प्लस ईश बराबर महेश, शिव शंकर। रचना प्लस इंद्रिय बराबर रसनेन्द्रिय। जिव्या, जिव्या को बोलते हैं रसनेन्द्रिय। गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश, गुड़ाकेश जो बोलते हैं अर्जुन को भी बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ को भी बोलते हैं। मदोन्मत, मद प्लस उन्मत्त, मद मतलब नशा, नशे में मस्ती में झूम छाया हुआ उन्मत्त।
रोगोपचार रोग प्लस उपचार, महा प्लस उत्सव महोत्सव, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, श्रेष्ठ मनुष्य को नरोत्तम बोलते हैं। सर्व प्लस उदय सर्वोदय, अंत्य प्लस उदय अंत्योदय, नव प्लस उदय नवोदय, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, शून्य प्लस इतर शून्यतर शून्य के अलावा, उप प्लस इच्छा उपेक्षा, उप मतलब कम, इच्छा, ठीक है। ऋषिक प्लस ईश ऋषिकेश, ऋषिकेश विष्णु भगवान को बोलते हैं। देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, बसंत प्लस ऋतु बसंत ऋतु। वृद्धि संधि देखो, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। यदि अ के बाद, अब अ से हमने ए और रे को मिला लिया, अब वृद्धि संधि में क्या होगा, अ से एच प्रत्याहार मिलेगा, मतलब छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ और बड़ो ओ आगे मिलेंगे, ठीक है। यदि अ के बाद एच ए ओ ऐ औ आए तो एच प्रत्याहार में एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। मतलब छोटे या बड़े आ में अगर हम छोटी ए मिलाएं तो बड़ी ए हो जाएगी, छोटे या बड़े आ में छोटा ओ मिलाएं तो बड़ा ओ हो जाएगा, छोटे या बड़े आ में बड़ी ए मिलाएं तो बड़ी ए हो जाएगी, और छोटे या बड़े आ में बड़ा ओ मिलाएं तो बड़ा ओ हो जाएगा, ठीक है। तथा प्लस एव तथैव, सदा प्लस एव सदैव, नव प्लस ऐश्वर्य नवैश्वर्य, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, जल प्लस औषध जलौषध, वन प्लस औषधि वनौषधि, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं यण संधि। यण संधि देखो क्या होती है, इसका सूत्र है एको यणचि। एक मतलब ए ओ रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यण संधि होती है। छोटी ई बड़ी ई में कोई भिन्न स्वर आए तो ए का य हो जाएगा, छोटा ऊ बड़े ऊ में कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ऊ का व हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़े ऊ का व हो जाएगा। रे में अगर कोई भिन्न स्वर आए तो रे का आधा र हो जाएगा। अत्य प्लस आचार अत्याचार, अत्य प्लस अधम अत्यधम, अत्य प्लस अंत अत्यंत, अत्य प्लस ऊष्म अत्यूष्म, वे प्लस आकुल व्याकुल, मन प्लस अंतर मनवंतर, मधु प्लस अरे मधुहरे, मधु प्लस आसव मध्वासव, सु प्लस अक्ष स्वक्ष, सु प्लस आगत स्वागत, भू प्लस अंत भंत, अभि प्लस आगत अभ्यागत, विशेष रूप से आने वाला मेहमान। पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस अनुमति मातृनुमति, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। आधे अक्षर के बाद य व या र आए तो यण संधि होगी। अध्यादेश अधे प्लस आदेश, अध्यक्ष अधे प्लस अक्ष, अत्यावश्यक अत्य प्लस आवश्यक, बद्धागमन बद्धु प्लस आगमन, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश, मधु प्लस आसव मध्वासव, मात्र प्लस आदेश मात्रादेश, गुरु प्लस औदर्य गुरुवोदर्य, यद्य प्लस अपे यद्यपि, ऋत्वागमन ऋतु प्लस आगमन, अभ्यर्थी अभि प्लस अर्थी, ध्वनि प्लस आत्मक ध्वन्यात्मक, पर्यावरण पर प्लस आवरण, श्रुत्यादि श्रुति प्लस आदि, अभि प्लस उदय अभिदय, ऋतु प्लस अंत ऋतुअंत, लघुआदे लघु प्लस आदे। अब देख लेते हैं स्वर संधि का लास्ट पार्ट, लस्ट संधि अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो अयवायावह, एचो अयवायावह। एच प्रत्याहार कौन कौन सा होता है, ए ऐ ओ और औ। एच प्रत्याहार में अयादि संधि होती है। ए के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाएगा, ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो अब हो जाएगा। देखो वही जो हमने अभी यण संधि पढ़ी थी जिसमें ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा था तो यह हो रहा था, ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा था तो वह हो रहा था। यहाँ पे अ लग जाएगा, बस आगे रहेगा वही। देखो यह किसके पहले अ लग गया आय, वह से पहले अ लग गया तो अब। बड़ी ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो आय हो जाएगा, ये इसमें डंडा लग जाएगा। और छोटे आ की जगह अय है ना, जो ए के बाद में भिन्न स्वर हो तो अय, और बड़ी ए के बाद में भिन्न स्वर हो तो आय। छोटे ओ के बाद में भिन्न स्वर हो तो अब, और बड़े ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो आव। जैसे छोटी ए की अगर उदाहरण की बात करें हम, छोटी ए प्लस भिन्न स्वर तो ने प्लस अन भिन्न स्वर हो गया, ए के बाद में भिन्न स्वर अ हो गया तो नयन हो जाएगा, अय हो जाएगा नयन।
पो प्लस अन पावन हो जाएगा, गय प्लस अक गायक हो जाएगा, पौ प्लस अक पावक हो जाएगा, पो प्लस इत्र पवित्र हो जाएगा, से प्लस अन शयन हो जाएगा, पौ प्लस अन पावन हो जाएगा, चे प्लस अन चयन हो जाएगा, दो प्लस अपे द्वावपे हो जाएगा, धात्वक धौ प्लस अक गय प्लस अन बराबर गायन हो जाएगा। देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। दीर्घ का सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घः। जो अ ए ओ रे है, अगर इनके बाद में अ ए ओ रे आए तो वो दीर्घ हो जाएंगे। बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, रे हो जाएगा। ठीक है। आदि गुणाह, गुण संधि क्या होती है? आदि गुणाह मतलब अक प्रत्याहार के आदि में आदि जो वर्ड है उसमें गुण संधि होती है। ठीक है। अ से आगे क्या क्या मिले? ए मिले, अ से आगे ओ मिले और अ से आगे रे मिले। ठीक है। अ से आगे ए मिलेगा तो ए हो जाएगा, अ से आगे ओ मिलेगा तो ओ हो जाएगा और अ से आगे रे मिलेगा तो र हो जाएगा। ऊपर वाला आधा र चढ़ जाएगा। ठीक है। वृद्धि रेची, वृद्धि रेची जो अक प्रत्याहार है उसमें अगर एच प्रत्याहार आके मिले, अ में ए ऐ ओ औ मिले तो वो उसमें वृद्धि हो जाएगी एक वर्ड की। ठीक है। तो अगर अ में आगे छोटी ए मिल रही है तो बड़ी ए हो जाएगी, अ में आगे बड़ा छोटा ओ मिल रहा है तो बड़ा ओ हो जाएगा और अ में आगे बड़ी ए मिल रही है तो बड़ी ए रहेगी और अ में आगे बड़ा ओ मिल रहा है तो बड़ा ओ रहेगा। ठीक है। अच्छा, यण संधि देख लेते हैं। यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणचि, मतलब ए ओ रे में कोई भिन्न स्वर आए तो यण संधि होगी। एच ओ अयवा यावह ये अयादि संधि का फॉर्मूला है। ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो एच ओ अयवा याव मतलब अयादि संधि होगी। ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाएगा, ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो अब हो जाएगा, बड़ी ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो आय हो जाएगा, बड़े ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो आव हो जाएगा। अब देखो व्यंजन संधि देख लेते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि की अगर हम बात करें तो टोटल जो हिंदी वर्णमाला में जो टोटल वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें से व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो अगर हम व्यंजन की बात करें तो देखो क वर्ग में आते हैं क ख ग घ य, च वर्ग में आते हैं च छ ज झ य, ट वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में आते हैं त थ द ध न, प वर्ग में आते हैं प फ ब भ म, अंतस्थ में आते हैं य र ल व, उस में आते हैं श श स और ह। ठीक है। व्यंजन जो होता है वो स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। नियम नंबर 1 देख लेते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए न या म को छोड़कर तो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। पहले वर्ण मतलब क च ट त प, ये पहला वर्ण है। दूसरा है ख छ ठ थ फ, तीसरा है ग ज ड़ द ब, चौथा है ध घ झ ढ ध म भ, पांचवा है अंग य ण न म। ठीक है। देखो क के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ग हो जाएगा। पहले का देखो क पहले वर्ण है और इसका करस्पॉन्डिंग जो तीसरा वर्ग है वो कौन सा है? ग है। तो क के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ग हो जाएगा, च के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ज हो जाएगा, ट के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ड हो जाएगा, त के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ढ हो जाएगा, प के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो स्वर या व्यंजन कुछ भी हो दोस्तों, कोई भी स्वर या व्यंजन भिन्न हो प के अलावा तो भ हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर क की बात करें तो दिक् प्लस भ्रम तो दिग्भ्रम हो जाएगा, अच प्लस आदि अजादि हो जाएगा, सट प्लस आनन षडानन हो जाएगा, सत प्लस गति सदगति हो जाएगा, अप प्लस ज अब्ज हो जाएगा। अप मतलब जल, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो अब्ज किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के। देखो दिक् प्लस अंबर दिगंबर, दिक् मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र, जो कपड़े नहीं पहनता मतलब दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो वो दिगंबर होता है। जगत प्लस ईश जगदीश, सत प्लस उपदेश सदुपदेश, उत प्लस घाटन उद्घाटन, सट प्लस दर्शन सड़दर्शन, वाक प्लस ईश वागीश, सत प्लस विचार सदविचार, सत प्लस आनंद सदानंद, दिक् प्लस भ्रम दिग्भ्रम, दिशा भ्रमित हो जाता है जो दिग्भ्रम हो जाता है। वाक प्लस जाल वागजाल, वाणी का जाल, अच प्लस अंत अजंत, सट प्लस यंत्र षड्यंत्र, क्षयंत्र षड्यंत्र, सत प्लस गुरु सदगुरु,
अच्छा, नियम नंबर 2 देख लेते हैं व्यंजन संधि का ही। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में, पहले देखो जो पहला नियम था उसमें न या म को छोड़ के था, पहले वर्ण में अगर न या म को छोड़ के कोई स्वर या व्यंजन मिलता था तो कचट तब का गजट दब हो जाता था, ये पहला नियम था। दूसरे नियम में क्या है, अगर किसी वर्ण के पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म आए तो पहले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। मतलब क में अगर न या म जुड़े तो अंग हो जाएगा, च में न या म जुड़े तो य हो जाएगा, ट में न या म जुड़े तो ड हो जाएगा, त में न या म जुड़े तो न हो जाएगा, प में न या म जुड़े तो म हो जाएगा। मतलब कचट तप का अंग यण नम हो जाएगा। ठीक है, वाक प्लस मय वाग्मय, सट प्लस मुख षणमुख, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, अप प्लस मय अमय, अप मतलब जल, मय मतलब भरा हुआ, जल से भरा हुआ, उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस माद उन्माद। अच्छा, नियम नंबर 2 और 1 में देखो डिफरेंस के हिसाब से अगर देखें तो जगत प्लस गुरु अगर मिलेंगे तो जगत गुरु बनेगा, वहीं पे अगर न आ जाएगा जगत प्लस नाथ मिलेंगे तो जगन्नाथ बनेगा। ठीक है, सट प्लस दर्शन षड दर्शन होता है 6 दर्शन, और सट प्लस मास होता है षणमास। उन्मीलित उत्त प्लस मीलित, उद्भव उत्त प्लस भव, वागजाल वाक प्लस जाल, उदय उत्त प्लस अय, तढ़ाकार तत् प्लस आकार, उन्मत्त उत्त प्लस मत, मत वाला मत होता है, अच प्लस आद आजाद, उत्त प्लस विघ्न उद्विग्न। नियम नंबर 3 देख लेते हैं। देखो त या द के बाद, इसमें त या द के बाद च आए तो डेढ़ च हो जाता है, त या द के बाद ज आए तो डेढ़ ज हो जाता है, त या द के बाद ट आए तो डेढ़ ट हो जाता है, त या द के बाद में ड़ आए तो डेढ़ ड हो जाता है। ठीक है, और त या द के बाद में ल आए तो डेढ़ ल हो जाता है। ठीक है, जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, जिसके संगत में उसी में बदलेगा। ठीक है, च की संगत में तो च में बदल जाएगा ट या द। ठीक है, ज की संगत में तो ज में बदल जाएगा ट या द, और अगर ट की संगत में है तो आधे ट में बदल जाएगा त या द। त या द अगर ढ के संगत में है तो आधे ड में बदल जाएगा। त या द अगर ल के संगत में है तो आधे ल में बदल जाएगा। तो त या द के बाद में अगर तालव्य श है तो आधा च छ में मिल जाएगा। ठीक है, त या द के बाद में ह है तो युद्ध वाला जो रहता है ना, आधा द ध में मिल जाएगा। ठीक है, सत प्लस शास्त्र बराबर सच्छास्त्र, उत्त प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास, युद्ध प्लस ह बराबर युद्ध, उत्त प्लस हार बराबर उद्धार, सत प्लस जन बराबर सज्जन, तत् प्लस टीका बराबर तट्टीका, उत्त प्लस डयन बराबर उड्डयन, उत्त प्लस लास बराबर उल्लास। ये हो गए व्यंजन संधि के नियम 3। चौथा नियम देख लेते हैं व्यंजन संधि का। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनके बाद में अगर छ जुड़ रहा हो तो मध्य में आधे च का आगमन हो जाता है। जैसे पर प्लस छेद बराबर परिच्छेद, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद, आ प्लस छादन बराबर आच्छादन, प्रत्य प्लस छाया बराबर प्रतिच्छाया। नियम नंबर 5 देख ले व्यंजन संधि का ही। म प्लस किसी वर्ग का कोई व्यंजन, म प्लस किसी वर्ग का कोई व्यंजन म के स्थान पर अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। म प्लस अंतस्थ यर लव या ऊष्म स श श हो तो म का अनुस्वार हो जाएगा। इसका अगर शॉर्ट में याद करना चाहें तो मो अनुस्वार के द्वारा याद कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू 5 पंचमाक्षर। सम प्लस कल्प बराबर संकल्प, इसको संकल्प को देखो 2 तरह से ऐसे लिख सकते हैं। सम प्लस जय बराबर संजय, संजय को भी ऐसे लिख सकते हैं, पंचमाक्षर भी लगा सकते हैं उसका। सम प्लस ताप संताप या सन आदि न मिला के लिख सकते हैं। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण या फिर आधा म मिला के पूर्ण में लिख सकते हैं। म के बाद में देखो क ख ग घ य आए, च छ ज झ य आए, ट ठ ड ढ ण आए, त थ द ध न आए, प फ ब भ म आए। तो क्या हो जाता है, अंकी बिंदी आ जाती है, अनुस्वार लग जाता है, या फिर इन्हीं का क्या लग जाता है, पंचमाक्षर लग जाता है, अंग यण नम लग जाता है। ठीक है, तो अगर म के बाद में लेकिन य र लव आए या स स स ह आए तो क्या होगा, ओनली अनुस्वार में ही बदलेगा। ठीक है, अगर यर लव आए, अंतस्थ आए या फिर ऊष्म आए तो फिर अंकी बिंदी में ही बदलेगा, पंचमाक्षर में नहीं जाएगा। ठीक है, सम प्लस यम संयम ओनली, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस ये सय
तो संशय, सम प्लस हार संहार, शम प्लस सर्ग संसर्ग, संधि प्रभाव व्यंजन दंत कंठ मृत्युंजय मृत्युंजय। ठीक है, नियम नंबर 6 देख लेते हैं। ऋषि जो रहता है र और स के बाद न आए तो न का न हो जाता है। जैसे रि प्लस न बराबर ऋण, प्र प्लस नाम बराबर प्रणाम, पर प्लस नाम बराबर परिणाम, भूष प्लस अण बराबर भूषण, पर प्लस मान बराबर परिमाण। ठीक है, नियम नंबर 7 देख लेते हैं। ने प्लस सेध बराबर निषेध। ठीक है, से सा सवार का मूर्धन्य स में चेंज हो जाता है। अ या अ से भिन्न स्वर हो प्लस सा सवार हो तो स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक है, वे प्लस सम बराबर विषम, ने प्लस सिद्ध बराबर निषिद्ध, सु प्लस सुप्त बराबर सुसुप्त। ठीक है, नियम नंबर 8 देख लेते हैं इसका। क के बाद में आधे क के बाद में ह आए तो आधा ग घ में जुड़ जाता है। जैसे वाक प्लस हरे बराबर वाघ हरे, वाघ आधा ग घ में मिलके फिर रे। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, विसर्ग संधि क्या है? देखो विसर्ग ये होता है छोटे, ये जो अ होता है उसके पीछे 2 बिंदी होती हैं विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग में स्वर जुड़े या व्यंजन जुड़े तो विसर्ग संधि होगी। ये तो नॉर्मल सी परिभाषा हो गई। विसर्ग में अगर स्वर जुड़े या फिर व्यंजन जुड़े। ठीक है, पुनर्भिनय होता है, पुनः प्लस अभिनय बराबर पुनर्भिनय। अभी देखो नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 1। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद में च छ ट ठ या त थ मिले तो क्या होगा? देखो विसर्ग के बाद में च या छ मिले तो विसर्ग का जो है वो तालव्य श हो जाता है। ठीक है, और विसर्ग के बाद में ट या ठ मिले तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार। और च छ वाले की बात करें तो निह धन चय बराबर निश्चय। और विसर्ग के बाद में त या थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है, सड़क वाला स हो जाता है। ठीक है, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते, निह धन छल बराबर निश्चल, ततः धन ठकार बराबर ततष्ठकार, विहि धन तार बराबर विस्तार, निहि धन चिंत बराबर निश्चिंत या निश्चिंत, दुह प्लस चिंता बराबर दुश्चिंता या दुश्चिंता। अच्छा, विसर्ग के पहले अगर छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद में क ख या प ख आए, क ख या प ख आए तो विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन विसर्ग से पहले ई या ओ आ रहा हो और उसके बाद क ख या प ख हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे आविह धन कर बराबर आविष्कार, प्रातः धन काल। जैसे इसमें विसर्ग से पहले त अ आ रहा है, अ के बाद में क जुड़ रहा है तो वो अपरिवर्तित रहेगा। प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। सेम इसी तरह से अंतः धनपुर बराबर अंतःपुर, पयः धन पान बराबर पयः पान, मनः धन कामना बराबर मनः कामना, निह धन कलुष बराबर निष्कलुष, निह धन पाप बराबर निष्पाप, दोह धन कर बराबर दुष्कर, निह धन कारण बराबर निष्कारण, अधः धन पतन बराबर अधः पतन, निह धन प्राण बराबर निष्प्राण। नियम नंबर 3 देख लेते हैं। छोटे आ और बड़ा आ हो, फिर विसर्ग हो, फिर तालव्य स, मूर्धन्य स या सड़क वाला स हो तो विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा, या फिर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग वाला वर्ण आधा आ जाएगा। ठीक है, निह धन सहाय बराबर निह सहाय या निस्सहाय, वही वाला आधा जो स है आधा स बन जाएगा जो विसर्ग है वो। ठीक है, निह धन सहाय या तो निस्सहाय बोलोगे या फिर निस्सहाय। दोह धन साहस बराबर दोह साहस या फिर दुस्साहस, दोह धन शासन बराबर दोह शासन या दुशासन, निह धन शुल्क बराबर निह शुल्क या फिर निःशुल्क, निह धन शब्द बराबर निह शब्द या फिर निशब्द, निशब्द, यशः धन शरीर बराबर यशः शरीर, दोह धन सह बराबर दोह सह। अच्छा, अब नियम नंबर 4 देख लेते हैं। अगर विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद में कोई स्वर का किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ हो, यर लव या ह हो, तो अगर छोटा आ बड़ा आ है विसर्ग से पहले तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। और अगर विसर्ग से पहले छोटे आ या बड़े आ से कोई भिन्न स्वर है तो विसर्ग का र हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। मनः प्लस ज, तो देखो
विसर्ग से पहले छोटा आ रहा है, फिर ये जो है ज जो है किसी वर्ण का तीसरा वर्ण है, च छ ज च च च च वर्ण का च तीसरा वर्ण है, तो मनः प्लस ज बराबर मनोज हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी। यशः प्लस दा बराबर यशोदा, निधन्यात बराबर निर्यात, निधन्यात। देखो अब विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा आ रही है, तो जो विसर्ग है वो र में जुड़ जाए, बदल जाएगा आधे र में, ठीक है। तो निधन्यात बराबर निर्यात, आसी प्लस वाद बराबर आशीर्वाद, तम प्लस गुण बराबर तमोगुण, मन प्लस बल बराबर मनोबल, पय प्लस द बराबर पयोद। पय मतलब पानी, द मतलब देने वाला, पयोद पानी देने वाला कौन होता है, बादल। सरह प्लस ज सरह मतलब सरोवर, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो सरोवर में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल होता है। तो सरह प्लस ज बराबर सरोज। मन प्लस योग बराबर मनोयोग, मन प्लस रम बराबर मनोरम, मन प्लस हर बराबर मनोहर, मन को हरने वाला। तपह प्लस धन बराबर तपोधन, तप का धन। मन प्लस विकार बराबर मनोविकार, मन प्लस चिकित्सक बराबर मन चिकित्सक, ठीक है। मन धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल, निधन्यात बराबर निर्यात, निधन बल बराबर निर्बल, दो धन बल बराबर दुर्बल, दो धन आत्मा बराबर दुरात्मा, निधन उपाय बराबर निरूपाय, पुनः धन अभिनय बराबर पुनर्भिनय, दो धन गति बराबर दुर्गति, यजो धन वेद बराबर यजुर्वेद। ये देखो एक नोट देख लेते हैं, निधन र है अगर, और तो इसका क्या है, बड़ी की मात्रा लग जाती है, निर्धन र तो नीर हो जाएगा, निधन रस है तो नीरस हो जाएगा, निधन रव है तो नीरव हो जाएगा, निधन रोग है तो नीरोग हो जाएगा। नि के बाद यदि र आए तो ई की मात्रा बन जाती है, ठीक है। छोटा अ प्लस विसर्ग प्लस छोटा अ हो तो बड़े की मात्रा और आधा अ और आ जाएगा, वो जो सॉरी अ और आ जाएगा, अ को ऐसे एस की तरह बना देंगे संस्कृत में, ठीक है। जैसे मन है, फिर अनुकूल है, तो अ कोई गायब थोड़ी हो जाएगा, अ को क्या करेंगे, ये विसर्ग तो ओ की मात्रा में बदल जाएगा, मनो हो जाएगा, लेकिन अ को हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, बाकी तो जैसे मन प्लस ज में ये जो विसर्ग था उसकी मात्रा ओ पहले ओ बन गया, उसका तो मनो हो गया। उसके बाद में जो व्यंजन आ रहा था उसको हमने ज को जो भी त्यों रखा, तो उसको हटाया तो नहीं। तो इसी तरह से मनः में, मनः प्लस अनुकूल में क्या है, देखो मनः के बाद में जो विसर्ग है वो तो बड़े की मात्रा में चला गया, लेकिन वो जो अ है उसको कहीं भगा थोड़ी देंगे, तो उसको क्या है साथ में लगा देंगे, मनो हो जाएगा, मनो अनुकूल हो जाएगा, अ जो है एस की तरह बना देंगे संस्कृत में, ठीक है। प्रथम प्लस अध्याय जैसे प्रथमो अध्याय, ठीक है। कह प्लस अपे को अपे हो जाएगा, मन प्लस अनुकूल बराबर मनो अनुकूल, ठीक है।